और डियर वेलकम टू यूडब्ल्यू क्लास। डियर आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस डे 2। प्रैक्टिस डे 2 में हम किस टाइप के सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। प्रैक्टिस डे 1 में आप लोगों ने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को किया था, जहाँ पे हमने ढेर सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की थी। तो आज प्रैक्टिस डे 2 में हम करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट। यहाँ पे आपको 2 टाइप सेंटेंसेस मिलेंगे। एक तो मिलेंगे आपको एस और नो टाइप वाले सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव में, और दूसरे मिलेंगे आपको डब्ल्यू एच फैमिली टाइप वाले सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो आप इन्हीं सेंटेंसेस को किस तरीके से कन्वर्ट करोगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, आज इस वीडियो में हम इसी की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, इस क्लास को आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया गया। आज की जो क्लास है इसमें प्योर और प्योर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। डियर इस चीज का ध्यान दीजिए, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखी है तो वहां पे आप जाके उसको जरूर से जरूर। तो यहाँ पे डियर हम सबसे पहले सेंटेंस को देखते हैं क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है, ही सेड वेयर आर यू गोइंग। इसका मतलब है उसने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये जो हमारा सेंटेंस है आप देख रहे हैं डायरेक्ट स्पीच में है, इसको हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच के जो सब्जेक्ट लिखे गए हैं हम उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ही लिखा गया था तो हम इनडायरेक्ट में भी क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। उसके बाद ये जो सेड है ये हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब रहेगा और उसको हम इनडायरेक्ट करेंगे तो चेंज हो जाता है आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड में। यहाँ हम क्या लिख देंगे, आस्क्ड लिख देंगे, ठीक है। और डबल इन्वर्टेड कामा को अब रिप्लेस करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे। तो डियर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब इंट्रोगेटिव के सेंटेंस होंगे और उसमें डब्ल्यू एच की फैमिली से स्टार्ट हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको डब्ल्यू एच की फैमिली का जो भी वर्ड होगा हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में हम उसको एज इट इज कॉपी कर लेते थे। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में डब्ल्यू एच की क्या वर्ड लगे थे, वेयर। यहाँ पे भी हम क्या लिख लेंगे, वेयर लिख लेंगे, ठीक है। आगे क्या लिखा गया, आगे लिखा गया आर यू गोइंग। किससे पूछा गया था, तुमसे पूछा गया था, यानी कि सामने वाले से पूछा गया था। अब जब वही बात किसी और को बताएगा तो यू की जगह पे क्या अपने लिए यूज करेगा, अपने लिए आई का यूज करेगा। तो यहाँ पे यू किस में चेंज हो जाएगा, यू चेंज हो जाएगा आई में। और जैसा कि हमें पता है कि ये हमारा सेंटेंस जो ये तो प्रेजेंट में है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। ये चेंज हो जाएगा किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, आई के साथ वाज, वर्ड में से हम किसको लगाएंगे, वाज को लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने वाज को लगा दिया और उसके बाद यहाँ पे गोइंग लिख दिया। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या हो रहा है, कंप्लीट सेंटेंस हमारा हो रहा है, ही आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग। उसने पूछा कि मैं कहाँ जा रहा था, ठीक है। तो अब आइए यहाँ पे अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, शी सेड डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क। उसने कहा क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। अब आइए यहाँ पे हम सेंटेंस को देखते हैं। सबसे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को उतार लेंगे। तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, सी है। तो यहाँ पे हम सी लिख देंगे। सैड हमारा चेंज होगा आस्क्ड में, यहाँ पे हमने आस्क्ड लिख दिया, ठीक है। और डबल इनटेड कामा को हमें रिप्लेस करना है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेंटेंस है वो आपका यस या फिर नो टाइप वाले सेंटेंस है, ठीक है। क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, इस तरीके से सेंटेंस है। आपको इसमें रिप्लाई कैसे देना है, यस या फिर नो में देना, हमने कर लिया या फिर हमने नहीं किया है, ठीक है। तो जब इस तरीके सेंटेंस होंगे तो वहां पे आपको डबल इनटेड कामा को रिप्लेस करने के लिए इफ का यूज करना पड़ेगा या फिर वेदर का यूज करना पड़ेगा। दोनों में से आप एक चाहे जो यूज कर लीजिए आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इफ का यूज कर लिया, ओके। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सब्जेक्ट क्या लिखा गया, रिपोर्टिंग वर्ब में यू लिखा गया है। तो यू को अब हमें चेंज करना है तो हम यू को चेंज करेंगे आई में। क्यों चेंज कर रहे हैं, उसने कहा क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। तो उसने उसके सामने से जब पूछा था तब उसके लिए यूज किया था। तो जब वही चीज किसी और को बताया जाएगा तो यू क्या यूज करेगा, अपने लिए आई का यूज करेगा। क्यों, क्योंकि उससे पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या यूज कर लिया गया, आई का यूज कर लिया गया। ये डिड है, डिड अब किसमें चेंज हो जाएगा, डिड हमारा चेंज हो जाएगा हैड में। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे रिपोर्टेड वर्ब के सेंटेंस प्रेजेंट में है तो इनको हम चेंज कर लेते हैं पास्ट में। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस जो था प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये चेंज हो जा रहा है किसमें, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे आई है, डिड किस में चेंज हो जाएगा, हैड में चेंज हो जाएगा। और ये कंप्लीट लिखा गया है V1 फॉर्म है, इसको हम V3 फॉर्म में चेंज कर देंगे, कंप्लीटेड कर देंगे। क्या कर देंगे, कंप्लीटेड कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या लिखा गया, योर लिखा गया है। तो अब योर किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, योर चेंज हो जाएगा इस आई के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
माई हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, होमवर्क है। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या हो रहा है, कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है हमारा सी आस्क्ड इफ आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क। उसने पूछा कि क्या मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आई लगाया है हमने, इसलिए यहाँ पे हमने माई लगाया है। आई के साथ क्या लगाया, हमने माई को लगाया है। यहाँ पे यू था तो इसलिए अपने के लिए क्या था, योर था। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, ठीक। अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया है, जॉन सेड व्हाट टाइम इज द मीटिंग। जॉन ने कहा बैठक का क्या समय है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले रिकॉर्डेड स्पीच के सब्जेक्ट में यहाँ पे जॉन जॉन इसीलिए सेट चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। ठीक है, जॉन ने पूछा। यहाँ पे आप देख रहे हैं डबल इंटेड कॉमा को में रिप्लेस करने के लिए क्या करना है, जैसा कि हम देख रहे हैं जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में सेंटेंस है वो डब्ल्यूएच फैमिली वाले सेंटेंस है। तो यहाँ पे वाट लिखा गया तो हम डबल इंटेड कॉमा को रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे, उसी को उतार लेंगे। यानी डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड जो भी रहेगा, वाट वेयर वेन हाउ जो भी रहेगा हम उसको कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने वाट लिख दिया। आगे क्या है, टाइम। ठीक है, द मीटिंग लिख लेंगे और इज हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, वाज में। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा चेंज हो जाता है पास्ट में। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा होगा क्या, जॉन आस्क्ड व्हाट टाइम द मीटिंग वाज। जॉन ने पूछा कि बैठक का क्या समय थी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस लिखा गया, द टीचर सेड व्हाई आर यू लेट। टीचर ने कहा कि तुम लेट क्यों हो। तो जब इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट कैसे करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को द टीचर। ठीक है, सेड हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, आस्क्ड में। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस क्या था, डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसको हम डब्ल्यू एच फैमिली ही यहाँ पे उतारेंगे। वाई था तो वाई ही हमने उतार लिया डबल इंटेड कॉमा को रिप्लेस करने के लिए। उसके आगे हम देख रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू है। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, आई में। टीचर ने तो मुझसे ही पूछा ना, तो यहाँ पे हमने अपने लिए क्या लगा दिया, आई लगा दिया। और यहाँ पे आर है जो कि हमारे सब किसमें है, प्रेजेंट में है, लेकिन हम इनडायरेक्ट में करेंगे पास्ट में चेंज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे वाज। आप वाज और वर्ड दो आपके सामने आते हैं, लेकिन आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आई था, आई के साथ वाज का यूज होता है, तो हमने वाज का यूज कर लिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, लेट है, तो यहाँ पे हमने लेट लिख दिया। कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या हो रहा है, कंप्लीट सेंटेंस हमारा हो रहा है, द टीचर आस्क्ड व्हाई आई वाज लेट। टीचर ने पूछा कि मैं लेट क्यों था। ठीक है, आई ने सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, सी सेड कैन यू हेल्प मी। उसने कहा क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, आई देखते हैं। सी लिखा गया है, रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट में सी लिख दिया। सेट चेंज हो जा रहा है आस्क्ड में। उसके बाद यहाँ पे भी यस या नो वाले ही क्वेश्चन है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, यस या फिर नो। ऐसे रिप्लाई, हाँ मैं मदद कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ। इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डबल ट्रिक का रिप्लेस करने के लिए इफ का यूज करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे किसका यूज कर लिया, इफ का यूज कर लिया। और सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, यू है। यू किस में चेंज हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये चीजें मुझसे पूछी गई थी, इसलिए हमने अपने लिए क्या यूज किया, आई यूज किया। कैन हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, कुड में चेंज हो जाएगा। कैन किसमें हमारा चेंज हो रहा है, कुड में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हेल्प लिखा गया है, हेल्प यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, मे है। मे चेंज हो जाएगा किसमें, हर में चेंज हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा सी के अकॉर्डिंग, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मे था तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, हर में। यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या हो रहा है, कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पे हमारा हो रहा है, सी आस्क्ड इफ आई कुड हेल्प हर। ठीक है, ठीक है। तो अब आइए हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। क्या है, ही सेड व्हेन विल यू अराइव। उसने कहा तुम कब आओगे। ठीक, यहाँ पे आप सेंटेंस देख रहे हैं, सेंटेंस हमारा कौन है, डब्ल्यू एच फैमिली वाली सेंटेंस है सर। तो जब हम इनको इनडायरेक्ट में करेंगे तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच को देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही है, ही लिख लिया। सेड हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, आठ में चेंज हो जाएगा। अब डबल इंटरेड कामों को रिप्लेस करना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है यहाँ पे विल लगा हुआ है, यानी डब्ल्यूएच फैमिली से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे विन को ही लिख लेंगे। हमने यहाँ पे विन को ही लिख लिया। यू है तो यू हमारा किस में चेंज हो जाएगा, यू हमारा आई में चेंज हो जाएगा। तुम कब आओगे, यानी कि वो किसके लिए पूछा गया, मेरे से पूछा गया, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, आई लिख दिया। विल जो है हमारा चेंज हो जाएगा ओड में। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा पास्ट में चेंज हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा अरिव है, तो यहाँ पे हमने अरिव लिख दिया। और जो ये क्वेश्चन मार्क लगते हैं जिसको हमने हटा दिया। ठीक है, तो अब हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा, कंप्लीट सेंटेंस होगा हमारा, ही आस्क्ड व्हेन आई वुड अरिव। उसने पूछा कि मैं कब
आऊंगा। ठीक है, तो अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया है, दे सेड हु इज योर फेवरेट एक्टर। उसने कहा तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन है, यानी कि तुम्हारा पसंदीदा अभिनेता कौन है। तो अब इस सेंटेंस को हमें चेंज करना किसमें, इनडायरेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच देखेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो हम दे लिखेंगे। सैड है, सैड चेंज कर देंगे किसमें, आर्ट्स में चेंज कर देंगे। उसके बाद डब्ल्यू कामों को रिप्लेस करना है, लेकिन हम देख रहे हैं रिपोर्टिंग वो हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है, हु से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए हम डब्ल्यू एच फैमिली को भी कॉपी कर लेंगे डब्ल्यू कामों को रिप्लेस करने के लिए। तो हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, यहाँ पे यू है, किससे पूछा गया था, तुमसे पूछा गया था, तो यू के लिए हम यहाँ पे क्या लगा दे रहे हैं, माई लगा दे रहे हैं। क्या लगा दे रहे हैं हम, माई। ठीक है, मेरे फेवरेट अभिनेता को पूछा गया था, इसलिए हमने यहाँ पे माई लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फेवरेट एक्टर। उसके बाद इच किस में चेंज हो जाएगा, वाज में चेंज हो जाएगा। फास्ट में जा रहा है ना, कंप्लीट सेंटेंस हमारा होगा, दे आस्क्ड हु माय फेवरेट एक्टर वाज। उसने पूछा कि मेरा पसंदीदा एक्टर कौन था। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है, सी सेड इज इट रेनिंग आउटसाइड। उसने कहा क्या बाहर बारिश हो रही है। इस सेंटेंस को हमें इंडायरेक्ट में चेंज करना है। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पेस देखिए लिखा गया है, क्या सब्जेक्ट यहाँ पे सी, तो यहाँ पे सी लिख देंगे। सेड हमारा चेंज हो जाएगा आर्ट में। ठीक है, तो डियर यहाँ पे क्या लिखा गया है, क्या बाहर बारिश हो रही है, इज से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये हमारे यस और नो टाइप के सेंटेंसेस हैं। तो इसलिए यस और नो टाइप के सेंटेंसेस जब होंगे, डबल कामों को रिप्लेस करने के लिए हम लगाएंगे किसका, इफ या फिर वेदर में किसी एक को। तो हमने यहाँ पे इफ का यूज कर लिया। ठीक, यहाँ पे क्या सब्जेक्ट लिखा गया है, इट लिखा गया है, तो इट जो है वो सेम टू सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इट लिख देंगे। ठीक है, और ये क्या था, इट था, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही थी, तब ये किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो इच को हम किसमें चेंज कर देंगे, वाज में चेंज कर देंगे। वाज और वर होते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि अगर सब्जेक्ट में इट है तो उसके साथ आप वाज का यूज करोगे। ठीक है, यहाँ पर हमने वाज लिख लिया। और उसके बाद हमारे जो ऑब्जेक्ट है रेनिंग आउटसाइड, हमने यहाँ पे लिख लिया रेनिंग आउटसाइड। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस हमारा यहाँ पे होगा, सी आस्क्ड इफ इट वाज रेनिंग आउटसाइड। उसने पूछा कि क्या बाहर बारिश हो रही थी। आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस है हमारा, ही सेड विल यू अटेंड द पार्टी। उसने कहा क्या तुम पार्टी अटेंड करोगे। इसको हम कैसे चेंज करेंगे, हम यहाँ पे रिपोर्टिंग इस, तो यहाँ पे हम रिपोर्टेड स्पीच देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो हम यहाँ पे ही लिख देंगे। सेड हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, आठ में चेंज हो जाएगा। यस और नो टाइप वाले सेंटेंसेस हैं, इसलिए हम डबल कामों को रिप्लेस करने के लिए इफ लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिपोर्टिंग वर्ब में देख रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू चेंज हो जाएगा इसमें, आई में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। विल हमारा चेंज हो जाएगा इस पे, वुड में। क्यों, क्योंकि अब ये सेंटेंस जो है, यहाँ पे तो था क्या, फ्यूचर था। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे जब ये चेंज हो जाएगा किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट में चेंज होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वुड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे अटेंडेड द पार्टी। कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या हो रहा है, कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है, ही आस्क्ड इफ आई वुड अटेंडेड द पार्टी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया, द stranger said which bus goes to the airport। अजनबी ने कहा कि कौन से बस एयरपोर्ट जाएगी। तो जब इस तरह के सेंटेंस होंगे तो इसको हम कैसे चेंज वाले रिपोर्टेड स्पीच के हमें सब्जेक्ट को देखना है। तो यहाँ पे क्या है, द स्ट्रेंजर्स, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, द स्ट्रेंजर। सेड हमारा चेंज हो जाएगा इसमें, आर्ट में। और डबल कामों को रिप्लेस करना है, लेकिन हम देख रहे हैं जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वे इच से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी डब्ल्यू एच फैमिली वाले क्वेश्चन है यहाँ पे, डब्ल्यू एच फैमिली वाले सेंटेंस है यहाँ पे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, विच को ही लिखेंगे डबल कामों को रिप्लेस करने के लिए। इसलिए तो इसके बाद यहाँ पे बस है, तो बस लिख दिया। यहाँ पे बोर्ड है, जो कि क्या बता रहा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन हम इस किस में चेंज कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। इसलिए बोर्ड किस में चेंज हो जाएगा, वेंट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म लग रहा है, वेटिव फॉर्म लग रहा है, तो यहाँ पे वेंट हो गया। तो उसके साथ हमने यहाँ पे टू लगाया। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, द एयरपोर्ट, यहाँ पे हमने द एयरपोर्ट लिखा। कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या है, कंप्लीट सेंटेंस हुआ, द स्ट्रेंजर्स आस्क्ड व्हिच बस वेंट टू द एयरपोर्ट। अजनबी ने पूछा कि कौन से बस एयरपोर्ट पर जाएगी। तो डियर, आज के इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारे सामने अगर डब्ल्यू एच फैमिली से रिलेटेड सेंटेंस आ रहा है, या फिर यस या फिर नो टाइप वाले सेंटेंसेस आ रहे हैं, तो उनको हम चेंज कर रहे हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो डियर, इसी तरीके से आप लोग भी खुद से प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो रही है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लें। और आप लोग लगातार क्लास को देखते रहिए। नेक्स्ट डे क्लास में हम सीखेंगे प्रैक्टिस
डे 3 और उसमें भी हम बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो डियर इसी तरीके से वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करते जाएं वीडियो को। सबसे पहले तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत आप लोग अपना ख्याल रखिए, क्योंकि ठंड जो है वो काफ़ी हद तक पड़ रही है, तो इस ठंड में अपना बचाव करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो डियर आज की क्लास यहीं पे और होती है, नेक्स्ट डे क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।